आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की नई वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। अब तुम्हारे सामने बहुत टाइम से एक पीडीएफ घूम रहा होगा जिसमें 246 वैकेंसीज 2025 के लिए अप्रूव दिखाई जा रही है आरआरबी के लिए। अब उसमें कितना सच है, क्या उसमें और कुछ ऐड होने वाला है या फिर उसमें कुछ और चीज़ें चेंज होंगी, तो वो सब कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। बट बिफोर दैट मैंने तुम्हें 4 महीने पहले ही ये चीज़ इन्फॉर्म कर दी थी कि जून या फिर जुलाई से लेकर नेक्स्ट प्रोसेस आरआरबी की वैकेंसीज की स्टार्ट हो जाएगी। पिछला एग्जाम जस्ट अभी खत्म हुआ है जो कि 2024 वाली 713 पोस्ट के लिए हुआ था, लेकिन उसमें से बाकी बची हुई थी हमारे पास टोटल 1500 वैकेंसी थी, जिसमें से 713 कंप्लीट हो चुकी हैं एंड ये 787 पोस्ट जो हैं इसके लिए पेपर होना अभी रहता है। एंड ये चीज़ मैंने तुम्हें फेब में ही इन्फॉर्म की थी कि जुलाई के आसपास ये प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगा, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी जो कि अगस्त तक चलेगी। एंड उसके अलावा एग्ज़ाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपका सितंबर के एंड में, अक्टूबर स्टार्टिंग और मिड अक्टूबर तक, एंड दिसंबर तक पूरी प्रोसेस होने के चांसेस हैं। अब ये चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी मैंने बता दी थी, अब वही सेम चीज़ हो रही है कि ये जो नोटिफिकेशन अभी आया है ये 2025 की वैकेंसीज़ का है। ये उन वैकेंसीज़ का है जो ये 787 पोस्ट हमारे पास बची हुई थी। तो अब चलते हैं उस पीडीएफ की साइट जो तब से सर्कुलेट हुए जा रही है कि आरआरबी की नई वैकेंसीज़ आ गई हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये 17 जून को अप्रूव हुई है एंड इसके अंदर जो वैकेंसीज डिस्कस्ड हैं वो पैरामेडिकल कैटेगरी की हैं जिनको 2025 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। यानी अभी फॉर्म कुछ भी आउट नहीं हुए हैं, ये सिर्फ वैकेंसीज अप्रूव हुई हैं। ठीक है, टोटल 403 अप्रूव हुई हैं जिसमें से हमारे काम की हैं 246 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज। इसके अलावा बाकी भी बहुत सारी पोस्ट हैं, लेकिन अभी तक अकॉर्डिंग टू दिस पीडीएफ 246 वैकेंसीज आर अप्रूव्ड फॉर आरआरबी 2025। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये 246 ही होंगी, दे कैन बी इंक्रीज्ड। अब जैसे शुरू में अगर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि 787 पोस्ट को लेके ये चीज़ कंप्लीट होगी, तो अभी भी चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि ये नंबर इंक्रीज होगा। और इसके अलावा एलिजिबिलिटी भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं आरआरबी की क्या रहती है। मेरे हिसाब से एक बार बेसिक आइडिया तो सबको है, बट फिर से बता देते हैं। आइदर आपने बीएससी नर्सिंग की है, आइदर आपने जीएनएम किया है, आप दोनों ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। एंड एज क्राइटेरिया की जहाँ तक बात करें तो 20 से लेकर 43 ईयर एज तक आप अप्लाई कर सकते हो, इंक्लूडिंग द एज रिलैक्सेशन। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अब टोटल नंबर अभी तक सिर्फ 246 ही अप्रूव हुआ है, बट कीप इन माइंड इट कैन रीच अप टू 787। तो अब जब वैकेंसी स्टार्ट ही हो चुकी हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ये फर्स्ट स्टेप है प्रोसेस का। आगे 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 स्टेप्स इंक्रीज होते जाएंगे, बहुत जल्दी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और एग्जाम भी आ जाएगा जैसे पिछली बार आ गया था। और फिर हमारे पास वैसी ही क्वेरीज आएंगी, मैम अब की बार मेरा ये गलत हो गया, मैम मेरा वो गलत हो गया, मैंने ये नहीं पढ़ा था, मैंने वो नहीं पढ़ा था, लेकिन आरआरबी मेरा टारगेट है ना, नॉर्सेट मेरा टारगेट है, ऐसा बोलते हो तुम लोग, लेकिन उसके लिए कुछ करो तो सही। अपने टारगेट की तरफ पहुंचने के लिए पहला स्टेप तो लो। एंड दिस इज़ द डे जब आपको फर्स्ट स्टेप ले लेना है। अगर आरआरबी को टारगेट कर रहे हो, चाहे नॉर्सेट को टारगेट कर रहे हो, तो आपको पढ़ना कैसे है आरआरबी के लिए और इस तरह के इस लेवल के सेंटर लेवल एग्जाम्स के लिए, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। अब प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर 2 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये देखो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो और तुम्हें कितनी और ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। ये सिर्फ तुम ही अपने अंदर झांक के देख सकते हो, मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकती या कोई और तुम्हें देख के नहीं बता सकता है। तो एक तो मेरे वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ना ही शुरू नहीं किया है, या फिर एक बार पढ़ाई करी है अच्छे से नहीं हुई है, थ्योरी और कंसेप्ट कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर वो आपको बिल्ड करना है तो एनप्रेप गोल्ड आपके लिए बेस्ट है। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाओ, एनप्रेप ऐप डाउनलोड करो एंड पढ़ना स्टार्ट करो। वीडियो लेक्चर्स देखो, उसके नीचे ब्लॉग्स होते हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। इसके साथ साथ आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे एंड इसके साथ ही आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो फिर हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। यानी अगर आप एनप्रेप गोल्ड में एनरोल करते हो तो इसके अलावा किसी और चीज़ पर टाइम वेस्ट करने की हमें कोई भी नीड नहीं है। फिर है मेरे वो वाले प्यारे प्यारे बच्चे जिनके थ्योरी एंड कंसेप्ट क्लियर हैं, अच्छे से 2-3 बार पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, पेपर नहीं होता है ना, या फिर रैंक अच्छी नहीं आ रही है। तो उसके लिए हमको करनी पड़ेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमको अच्छी क्वालिटी के एमसीक्यूज चाहिए जो एरर फ्री हों, जिसके रेशनल्स बहुत अच्छे हों। तो वो आपको मिल जाएंगे एनप्रेप की टेस्ट सीरीज़ में। तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, वही सेम स्टेप है। प्ले स्टोर पर जाओ, एनप्रेप ऐप डाउनलोड करो
एंड पहले तो फ्री कंटेंट को एक्सप्लोर कर लो, तुम्हें उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, डेली टेस्ट हैं जो फ्री मिल जाएंगे तुम्हें, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ टेस्ट सीरीज़ का कैसा लेवल है और पेपर में भी यही लेवल आता है। इसके बाद आप PYQs देखो, मॉक टेस्ट लगाओ, भर भर के क्वेश्चंस करो, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप ना तो अच्छी रैंक ला सकते हो, ना सिलेक्शन ला सकते हो, ना ही नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस कर सकते हो। अब ये तो हो गई वो चीज़ें जो तुम्हें अपने लिए करनी है, लेकिन एक और चीज़ ऐसी है जो हम आपके लिए कर रहे हैं, एक और आपके लिए बोनस पॉइंट है, दैट इज़ नाश्ता। अब कहोगे कि मैम क्या खाने के बारे में बात कर रहे हो? नहीं, अब तुम में से बहुत सारे बच्चों को पता भी ऑलरेडी मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन तुम में से कोई ऐसा भी होगा जिसको अभी तक नहीं पता है, तो उसको भी जानने का पूरा हक है। देखो, नाश्ता एक असेसमेंट टेस्ट है, इट इज़ एन होलिस्टिक टेस्ट फॉर असेसमेंट फॉर नॉर्सेट एंड SGPJ, जैसा आप फुल फॉर्म देख पा रहे हो। टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा 22 जून को एंड ओपन रहेगा 24 आवर्स के लिए। एंड मैंने हाईलाइट किया है रजिस्ट्रेशंस आर फ्री। लेकिन करना कैसे है, प्रोसेस क्या रहेगा? ऐप डाउनलोड करोगे तो सामने तुम्हें बैनर दिख जाएगा, उस पर क्लिक करो, वहाँ पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो। नहीं तो और इजी प्रोसेस है, वीडियो के साथ तुम्हें लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करना है और इजीली तुम अपनी सीट बुक कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ 2500 तक ही रजिस्ट्रेशंस फ्री हैं। तो मेरे हिसाब से ये तुम्हारे कंसर्न की बात है कि 2500 तक फ्री है, तो मुझे जल्दी से कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सीट्स फुल होने वाली हैं। अब क्यों ज़रूरी है नाश्ता, ये टेस्ट तुम्हारे लिए अटेम्प्ट करना क्यों ज़रूरी है? एक तो ये आपकी होलिस्टिक असेसमेंट है, दूसरा आपको सब्जेक्ट वाइज पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, मुझे किस सब्जेक्ट पे कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। AI बेस्ड रैंक प्रेडिक्टर है यहाँ पर, यानी आपको पता चल जाएगा कि अब आपकी तैयारी के बेसिस पर आगे फ्यूचर में कितनी रैंक आ सकती है। आपकी एक्यूरेसी आपको पता चल जाएगी, आपकी स्पीड आपको पता चल जाएगी, आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। टेस्ट जो है वो एग्जैक्टली नॉर्सेट पैटर्न का रहेगा, 5 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा। आपको उतना ही टाइम मिलेगा जितना आपको फाइनल एग्जाम में नॉर्सेट में मिलता है। इसके बाद टेस्ट होने के बाद आपको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। फर्स्ट है हमारे रेड स्टूडेंट्स जिन्होंने कम स्कोर किया है, फिर हैं हमारे येलो कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो एवरेज बच्चे हैं, और फिर हैं हमारे ग्रीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो अच्छा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और अच्छा पढ़ें तो बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। इन कैटेगरीज के बेसिस पर आपके ग्रुप्स बनाए जाएंगे और ग्रुप्स के बाद आपको आपकी स्ट्रेटजी सजेस्ट की जाएगी कि इस स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ना है, तो फिर आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माई सेल्फ। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें तुम्हें समझ आ गई होंगी। वैकेंसीज़ का क्या सीन है, बहुत जल्दी ही और ज़्यादा क्लियर नोटिफिकेशन आएगा, तो वी विल बी रेडी फॉर यू, और जल्दी से जल्दी मैं तुम्हें बता दूंगी कि क्या चीज़ें रहने वाली हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं RRB के। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, NPREP ऐप डाउनलोड करो और पढ़ना आज से स्टार्ट कर दो। बी सीरियस अबाउट इट, एंड नाश्ता ज़रूर करना है 22 तारीख को। ओके, ऑल द बेस्ट।